कहते हैं, जिसके पास आभार की आदत होती है उसकी किस्मत खुद चमकने लगती है। लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी इतनी तेज हो गई है कि हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमें किस चीज के लिए शुक्रिया कहना चाहिए। सुबह का समय सबसे पवित्र होता है। अगर आप सुबह सुबह सिर्फ 5 से 10 मिनट आभार के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है। आज मैं आपके लिए लाया हूं 21 धन्यवाद एफर्मेशंस, जिन्हें अगर आप रोज सुबह बोलेंगे तो आपकी सोच बदलेगी, आपका मन शांत होगा और आपकी किस्मत सचमुच चमकने लगेगी। तो चलिए दोस्तों, इस आभार की यात्रा को शुरू करते हैं। एफर्मेशंस की ताकत। एफर्मेशंस का मतलब है खुद से बार बार कही जाने वाली सकारात्मक बातें। हमारा दिमाग वैसे ही काम करता है जैसे उसे हम बार बार सिखाते हैं। अगर आप बार बार कहेंगे कि मेरे पास कुछ नहीं है तो दिमाग वही मान लेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे मेरे पास सब कुछ है, मैं आभारी हूं, तो दिमाग उसी हिसाब से सोचने लगेगा। और जब अफर्मेशंस आभार से जुड़ते हैं तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि धन्यवाद एक ऐसा शब्द है जो दिल को हल्का कर देता है, मन को शांत कर देता है और ब्रह्मांड को यह संकेत भेजता है कि आप जो भी पा चुके हैं उसके लिए कृतज्ञ है। याद रखिए, ब्रह्मांड उसी को और देता है जो उसके पास पहले से है और जिसके लिए वह आभारी है। 21 धन्यवाद अफर्मेशंस। अब दोस्तों, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और एक एक अफर्मेशन को मेरे साथ महसूस कीजिए। पहला अफर्मेशन, धन्यवाद जीवन मुझे एक नया दिन देने के लिए। गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि आप आज जिंदा हैं। सुबह की ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है, सूरज की रोशनी आपके शरीर को ऊर्जा दे रही है और आपके पास यह मौका है कि आप फिर से एक नई शुरुआत कर सकें। अब दिल से बोलिए, धन्यवाद जीवन मुझे एक नया दिन देने के लिए। सोचिए, कितने लोग ऐसे हैं जो कल रात सोए और फिर कभी नहीं उठे। कितने लोग अस्पताल के बेड पर पड़े हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि काश उन्हें एक और दिन जीने का मौका मिल जाए। लेकिन आप भाग्यशाली हैं। आपको जीवन ने आज एक नया तोहफा दिया है। हर नया दिन एक खाली किताब की तरह है जिसके पन्नों पर आप अपनी कहानी लिख सकते हैं। आज आपको तय करना है कि आप शिकायतों से भरेंगे या खुशियों से। अगर आप इस एफर्मेशन को रोज सुबह 5 से 10 मिनट बोलें तो आपका दिमाग खुद ब खुद सकारात्मक चीजों पर फोकस करने लगेगा। धीरे धीरे अपने मन में कहें, मैं इस दिन के लिए आभारी हूं। आज का हर पल मेरे लिए नया अवसर है। मैं अपनी सोच और कल इस अफर्मेशन का असर यह होगा कि आप अपने दिन को बोझ नहीं समझेंगे बल्कि तोहफा मानेंगे। और जब जीवन को तोहफा माना जाता है तो शिकायतें गायब हो जाती हैं और सिर्फ आशीर्वाद दिखाई देने लगते हैं। दूसरा अफर्मेशन, धन्यवाद मेरे शरीर का जो हर दिन मेरे लिए काम करता है। अब अपने दिल पर हाथ रखिए और महसूस कीजिए कि यह लगातार धड़क रहा है, बिना रुके, बिना थके, सिर्फ आपकी जिंदगी को बनाए रखने के लिए। धीरे धीरे बोलिए, धन्यवाद मेरे शरीर का जो हर दिन मेरे लिए काम करता है। दोस्तों, अक्सर हम अपने शरीर को हल्के में ले लेते हैं। हमें लगता है कि यह हमेशा हमारे लिए काम करता रहेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका दिल 1 सेकंड के लिए भी धड़कना बंद कर दे तो क्या होगा? या अगर आपके पैर साथ देना बंद कर दे तो आप चल भी पाएंगे? आपकी आंखें आपको देखने देती हैं, आपके कान सुनने देते हैं, आपके हाथ काम करने देते हैं और आपके पैर आपको जहां चाहें वहां ले जाते हैं। सोचिए, यह सब कितना बड़ा आशीर्वाद है। इस एफर्मेशन को बोलते हुए अपने शरीर के हर हिस्से को धन्यवाद कहिए। धन्यवाद मेरी आंखों का जो मुझे इस सुंदर दुनिया को दिखाती है। धन्यवाद मेरे हाथों का जो मुझे काम करने और सपनों को पूरा करने की ताकत देते हैं। धन्यवाद मेरे पैरों का जो मुझे हर जगह ले जाते हैं। धन्यवाद मेरे दिल का जो हर पल मेरे लिए धड़कता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर शरीर के प्रति कृतज्ञता आती है। आप उसे प्यार से देखना शुरू करते हैं और जब आप शरीर को प्यार देते हैं तो आपका शरीर भी आपको स्वस्थ रखता है। तीसरा अफर्मेशन, धन्यवाद इस हवा का जो मुझे हर पल जीवन देती है। अब गहरी सांस लीजिए, महसूस कीजिए कि हवा आपके अंदर जा रही है और आपको जीवन दे रही है। धीरे धीरे बाहर छोड़िए और सोचिए, अगर यह हवा न हो तो मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता।
धीरे धीरे बोलिए, धन्यवाद इस हवा का जो मुझे हर पल जीवन देती है। दोस्तों, हवा हमारे चारों तरफ है लेकिन हम इसे कभी नोटिस नहीं करते। हम पैसे, चीजों और सफलता के पीछे भागते हैं, लेकिन कभी सोचते नहीं कि सबसे बड़ा खजाना तो ये हवा है जो बिल्कुल मुफ्त है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि अगर हवा न मिले तो क्या होगा। आपके पास लाखों रुपए हो, सोना चांदी हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, लेकिन अगर सांस न हो तो सब बेकार है। जब आप इस अफर्मेशन को बोलते हैं और हर सांस के साथ आभार महसूस करते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है। आपको लगता है कि हर सांस एक उपहार है। धीरे धीरे दोहराइए, हर सांस मेरे लिए जीवन का आशीर्वाद है। हवा मुझे ऊर्जा और शांति देती है। मैं हर सांस के लिए आभारी हूं। यह अभ्यास आपके मन को मेडिटेशन जैसा अनुभव देता है। आप तनाव से मुक्त होने लगते हैं और अंदर से शांति महसूस करते हैं। चौथा अफर्मेशन, धन्यवाद मेरे माता पिता का जिन्होंने मुझे जीवन दिया। गहरी सांस लीजिए और अपने दिल में एक भावना जगाइए, कृतज्ञता की। धीरे धीरे बोलिए, धन्यवाद मेरे माता पिता का जिन्होंने मुझे जीवन दिया। दोस्तों, इस धरती पर आने का कारण सिर्फ और सिर्फ आपके माता पिता हैं। भले ही आपके रिश्ते परफेक्ट ना हो, भले ही कभी मतभेद रहे हों, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर माता पिता ना होते तो आप यहां नहीं होते। सोचिए, उन्होंने आपको जन्म दिया, आपके बचपन की देखभाल की, आपके लिए मेहनत की, आपको पाल पोस कर बड़ा किया। भले ही उन्होंने आपको सब कुछ ना दिया हो, लेकिन सबसे बड़ा तोहफा जीवन उन्होंने ही दिया है। यह अफर्मेशन आपको अहंकार से निकालकर विनम्रता की ओर ले जाता है, क्योंकि जब आप अपने माता पिता का आभार मानते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप अकेले कुछ नहीं हैं। आपके पीछे उनकी मेहनत, उनके त्याग और उनका आशीर्वाद है। धीरे धीरे दोहराइए, मैं अपने माता पिता के प्यार और आशीर्वाद के लिए आभारी हूं। मैं जो हूं अपने माता पिता की वजह से हूं। मेरा जीवन उनके कारण ही संभव है। दोस्तों, जब आप रोज सुबह यह अफर्मेशन बोलते हैं तो आपके दिल में माता पिता के लिए सम्मान और कृतज्ञता बढ़ती है। और याद रखिए, जब आप अपने माता पिता का आशीर्वाद पाते हैं तो किस्मत सचमुच चमकने लगती है। पांचवा अफर्मेशन, धन्यवाद मेरे घर का जो मुझे सुरक्षा और आराम देता है। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए अपने घर की। आपका कमरा, आपकी चारदीवारी जो आपको धूप, बारिश और ठंडी हवाओं से बचाती है। धीरे धीरे बोलिए, धन्यवाद मेरे घर का जो मुझे सुरक्षा और आराम देता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है। वे सड़क पर सोते हैं, ठंड में कांपते हैं, गर्मी में तपते हैं, लेकिन आपके पास एक जगह है जहां आप चैन की नींद सो सकते हैं, जहां आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। आपका घर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, बल्कि वह जगह है जहां आप प्यार महसूस करते हैं, जहां आप सुरक्षित महसूस करते हैं, जहां आप अपने सपने संजोते हैं। धीरे धीरे दोहराइए, मैं अपने घर की सुरक्षा और शांति के लिए आभारी हूं। मेरा घर मेरी ऊर्जा और मेरे सपनों का आधार है। मेरे घर की हर दीवार मेरे सुख दुख की गवाह है। दोस्तों, जब आप अपने घर का आभार मानते हैं तो घर की ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है, और जब घर की ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है तो उसमें रहने वाले सभी लोग खुश और सफल होने लगते हैं। छठा अफर्मेशन, धन्यवाद मेरे खाने का जो मुझे ऊर्जा और स्वास्थ्य देता है। अब सोचिए उस थाली के बारे में जो आपके सामने रोज आती रहे। हर दाना अनगिनत लोगों की मेहनत का परिणाम है। किसान, मजदूर, दुकानदार और प्रकृति की कृपा। धीरे धीरे बोलिए, धन्यवाद मेरे खाने का जो मुझे ऊर्जा और स्वास्थ्य देता है। दोस्तों, हम अक्सर खाना खाते हैं बिना सोचे कि यह कितनी बड़ी नेमत है। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो भूख से सोते हैं, लेकिन अगर आपके पास खाना है तो यह आपके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जब आप इस अफर्मेशन को बोलते हुए खाना खाते हैं तो आप सिर्फ खाना नहीं खाते, आप आभार भी निगलते हैं, और वही आभार आपके शरीर में ऊर्जा और शांति में बदल जाता है। धीरे धीरे दोहराइए, मैं हर निवाले के लिए आभारी हूं। यह खाना मुझे शक्ति और स्वास्थ्य देता है। खाने में ईश्वर और ब्रह्मांड की कृपा छिपी है। दोस्तों, जब आप अपने भोजन का आभार मानते हैं तो भोजन आपके शरीर को और भी शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा देता है, और यह सकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे दिन को बदल देती है। सातवां एफर्मेशन, धन्यवाद मेरी नींद का जो मुझे तरोताजा कर देती है।
गहरी सांस लीजिए और अपने मन को उस शांति की ओर ले जाइए जो नींद हमें देती है। धीरे धीरे बोलिए, धन्यवाद मेरी नींद का जो मुझे तरोताजा कर देती है। दोस्तों, नींद सिर्फ आराम नहीं है, बल्कि यह प्रकृति की ओर से दिया गया रीसेट बटन है। पूरे दिन की थकान, तनाव और उलझने नींद के कुछ घंटों में मिट जाती है। हमारा शरीर खुद को रिपेयर करता है, दिमाग नई ऊर्जा भर लेता है और आत्मा फिर से शांति में लौट आती है। सोचिए, अगर नींद न हो तो इंसान कुछ ही दिनों में बीमार पड़ जाएगा, दिमाग थक जाएगा, शरीर टूट जाएगा और जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन आप भाग्यशाली हैं कि हर रात आपको नींद का यह आशीर्वाद मिलता है। धीरे धीरे दोहराइए, मैं हर रात मिलने वाली गहरी नींद के लिए आभारी हूं। नींद मेरे शरीर और मन को नई ताकत देती है। मैं तरोताजा होकर हर दिन नई शुरुआत करता हूं। जब आप नींद का आभार मानते हैं तो आपकी नींद और भी गहरी और शांतिपूर्ण हो जाती है, और जब नींद अच्छी होगी तो दिन भर आपका मन और शरीर खुश और ऊर्जावान रहेगा। 8वां एफर्मेशन, धन्यवाद मेरे दोस्तों और अपनों का जो मेरे जीवन को रंगीन बनाते हैं। अब अपने जीवन के उन चेहरों को याद कीजिए जो आपके साथ हंसते हैं, रोते हैं और मुश्किल समय में आपका हाथ थामते हैं। धीरे धीरे बोलिए, धन्यवाद मेरे दोस्तों और अपनों का जो मेरे जीवन को रंगीन बनाते हैं। दोस्तों, इंसान अकेले जी नहीं सकता। सच्चे दोस्त और अपने रिश्तेदार हमारी जिंदगी को और सुंदर बना देते हैं। वे हमें हौसला देते हैं, हमारी गलतियों पर हंसते हैं, हमारे सपनों में विश्वास करते हैं और हमें कभी अकेला महसूस नहीं होने देते। सोचिए, अगर जीवन में कोई दोस्त न हो, कोई अपनों का साथ न हो, तो हर खुशी अधूरी लगेगी। आपके दोस्तों के साथ बिताए पल ही असली यादें बनते हैं, जिनकी गर्माहट पूरी उम्र दिल में रहती है। धीरे धीरे दोहराइए, मैं अपने दोस्तों की सच्ची दोस्ती के लिए आभारी हूं। मेरे अपने रिश्ते मुझे जीवन में मजबूती देते हैं। मेरा जीवन उनके प्यार और साथ से रंगीन है। जब आप अपने दोस्तों और अपनों का आभार मानते हैं तो रिश्ते और भी गहरे होते हैं, प्यार और विश्वास बढ़ता है और जिंदगी सचमुच खुशनुमा लगने लगती है। 9वां अफर्मेशन, धन्यवाद मेरी शिक्षा और ज्ञान का जो मुझे दिशा दिखाते हैं। अब सोचिए उस ज्ञान के बारे में जो आपको सही गलत की पहचान कराता है। धीरे धीरे बोलिए, धन्यवाद मेरी शिक्षा और ज्ञान का जो मुझे दिशा दिखाते हैं। दोस्तों, शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। हर अनुभव, हर गलती, हर सीख, यही हमारी शिक्षा है। लेकिन अगर आपको पढ़ने, लिखने और सीखने का अवसर मिला है तो ये बहुत बड़ी नेमत है। ज्ञान ही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। अगर शिक्षा न होती तो हम अपने सपनों को पहचान ही नहीं पाते। सोचिए, लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन अगर आपके पास शिक्षा और सीख है तो आप बेहद भाग्यशाली हैं। धीरे धीरे दोहराइए, मैं अपनी शिक्षा और सीख के लिए आभारी हूं। ज्ञान मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। शिक्षा मुझे जीवन का सही मार्ग दिखाती है। जब आप शिक्षा और ज्ञान का आभार मानते हैं तो सीखने की ललक और बढ़ जाती है। आपका दिमाग और दिल खुले रहते हैं और ब्रह्मांड आपको नए नए अवसर देने लगता है। 10वां अफर्मेशन, धन्यवाद मेरे सपनों का जो मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपने अंदर उन सभी सपनों को महसूस कीजिए जो आपको हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। धीरे धीरे बोलिए, धन्यवाद मेरे सपनों का जो मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, मेरे सपने की ईंधन है। अगर हम सपने नहीं देखते तो हमारी जिंदगी सिर्फ रोजमर्रा के कामों तक सीमित रह जाती है। सपने हमें उत्साहित करते हैं, हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें अपने लक्ष्य की दिशा दिखाते हैं। सोचिए, अगर किसी के पास कोई सपना नहीं है तो वह जीवन में कहीं टिक ही नहीं सकता, लेकिन आपके पास सपने हैं, इसलिए आप भाग्यशाली हैं। धीरे धीरे दोहराइए, मैं अपने सपनों के लिए आभारी हूं। मेरे सपने मुझे नए अवसर और अनुभव देते हैं। जी, मैं अपने सपनों को पूरा करने की ताकत रखता हूं। जब आप सपनों के लिए धन्यवाद बोलते हैं तो आपका मन उन्हें पूरा करने के लिए सक्रिय हो जाता है। हर दिन आप उनकी ओर कदम बढ़ाने लगते हैं और ब्रह्मांड भी आपके प्रेरणा। 11वां अफर्मेशन, धन्यवाद मेरी चुनौतियों का जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया। अब अपने जीवन की उन कठिनाइयों को याद कीजिए जिनसे आपने गुजरा है।
धीरे धीरे बोलिए, धन्यवाद मेरी चुनौतियों का जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया। दोस्तों, जीवन में चुनौतियां आती है, लेकिन वही हमें अंदर से मजबूत बनाती है। जब आप मुश्किल समय में साहस और धैर्य दिखाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर जीवन हमेशा आसान होता तो हम सीखते नहीं, बढ़ते नहीं। सोचिए उन समयों के बारे में जब आप परेशान थे, डर रहे थे या हार महसूस कर रहे थे। अब उस स्थिति को धन्यवाद कहिए, क्योंकि उसी ने आपको आज मजबूत बनाया है। धीरे धीरे दोहराइए, मैं अपनी चुनौतियों के लिए आभारी हूं। मुझे हर कठिनाई ने कुछ नया सिखाया। मैं हर चुनौती से और मजबूत बनता हूं। जब आप चुनौतियों के लिए धन्यवाद बोलते हैं तो आप जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल देते हैं। मुश्किलें अब भय की जगह प्रेरणा बन जाती है और आपका मन हर समस्या का समाधान ढूंढने लगता है। 12वां एफर्मेशन, धन्यवाद मेरी असफलताओं का जिन्होंने मुझे सीखने का मौका दिया। गहरी सांस लीजिए और अपने पिछले अनुभवों पर ध्यान दीजिए जहां आप सफल नहीं हो पाए। धीरे धीरे बोलिए, धन्यवाद मेरी असफलताओं का जिन्होंने मुझे सीखने का मौका दिया। दोस्तों, असफलताएं जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक होती हैं। जब हम फेल होते हैं तो हम समझते हैं कि कहां सुधार की जरूरत है। हर असफलता हमें मजबूत, समझदार और धैर्यवान बनाती है। सोचिए, अगर आपने कभी गलती न की होती तो आप सीखते कैसे? आपकी असफलताएं ही आपको सुधारने और आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। धीरे धीरे दोहराइए, मैं अपनी असफलताओं के लिए आभारी हूं। हर गलती मुझे आगे बढ़ने का अनुभव देती है। मेरी असफलताएं मुझे सफलता की ओर ले जाती है। जब आप असफलताओं के लिए धन्यवाद बोलते हैं तो भय और निराशा कम हो जाती है। आप अपनी गलतियों को गले लगाना सीख जाते हैं और जीवन में अधिक साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। 13वां अफर्मेशन, धन्यवाद मेरी सफलता का जिसने मुझे आत्मविश्वास दिया। गहरी सांस लीजिए और अपने जीवन की उन सफलताओं के बारे में सोचिए, चाहे वो बड़ी हो या छोटी। धीरे धीरे बोलिए, धन्यवाद मेरी सफलता का जिसने मुझे आत्मविश्वास दिया। दोस्तों, सफलता केवल परिणाम नहीं होती, यह हमारी मेहनत और प्रयास का प्रतीक होती है। जब आप किसी काम में सफल होते हैं तो आपको अपने ऊपर भरोसा होता है। छोटी जीतें भी हमें यह एहसास दिलाती हैं कि हम सक्षम हैं और हम अपनी मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सोचिए उन उपलब्धियों के बारे में जिन्होंने आपको गर्व और खुशी दी। अब उन्हें धन्यवाद कहिए, क्योंकि वही सफलता आपके जीवन में प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा लाती है। धीरे धीरे दोहराइए, मैं अपनी सफलता के लिए आभारी हूं। मेरी सफलता मुझे विश्वास और ताकत देती है। हर सफलता मुझे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब आप सफलता का आभार व्यक्त करते हैं तो आपका आत्मविश्वास और बढ़ता है और ब्रह्मांड आपको नए अवसर देने लगता है। 14वां अफर्मेशन, धन्यवाद उस प्रकृति का जो मुझे सुंदरता और शांति देती है। अब अपने चारों तरफ प्रकृति की सुंदरता को महसूस कीजिए। पेड़, पौधे, नदियां, आकाश और सूरज। धीरे धीरे बोलिए, धन्यवाद उस प्रकृति का जो मुझे सुंदरता और शांति देती है। दोस्तों, हम अक्सर प्रकृति की सादगी और सौंदर्य को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन हर सुबह का सूरज, हर फूल की खुशबू, हर हवा का झोंका, यह सब जीवन को जीवंत और सकारात्मक बनाता है। जब आप प्रकृति का आभार मानते हैं तो आपका मन शांत होता है और आप अंदर से हल्का महसूस करते हैं। धीरे धीरे दोहराइए, मैं प्रकृति की सुंदरता के लिए आभारी हूं। प्रकृति मुझे शांति और ऊर्जा देती है। हर दिन मैं प्रकृति के इन अनमोल उपहारों का अनुभव करता हूं। जब आप प्रकृति का धन्यवाद करते हैं तो आप उसके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। आपके मन में तनाव कम होता है और जीवन में संतुलन और खुशियां बढ़ती है। 15वां अफर्मेशन, धन्यवाद मेरे गुरुजनों का जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया। अब अपने जीवन में उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने आपको सही रास्ता दिखाया। शिक्षक, मेंटर, गुरु या कोई मार्गदर्शक। धीरे धीरे बोलिए, धन्यवाद मेरे गुरुजनों का जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया। दोस्तों, गुरु सिर्फ किताबों या शिक्षा तक सीमित नहीं होते। हर सलाह, हर अनुभव और हर मार्गदर्शन हमें सही दिशा दिखाता है। अगर जीवन में कोई हमें सही मार्ग नहीं दिखाता तो हम अक्सर भटक जाते हैं। सोचिए उन गुरुजनों के बारे में जिन्होंने आपका मनोबल बढ़ाया, कठिनाइयों में सही राह दिखाई और आपको विश्वास दिलाया कि आप सक्षम हैं। अब उनका धन्यवाद बोलिए, क्योंकि उनका मार्गदर्शन आपके जीवन की नींव बनता है।
धीरे धीरे दोहराइए, मैं अपने गुरुजनों के ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए आभारी हूं। मेरा जीवन उनके मार्गदर्शन से सही दिशा में बढ़ता है। हर सीख और सलाह मेरे जीवन में सफलता की कुंजी है। जब आप गुरुजनों का आभार व्यक्त करते हैं तो आप ज्ञान को और गहराई से समझते हैं और ब्रह्मांड आपके लिए ऐसे और मौके लाता है जहां आप सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। 16वां अफर्मेशन, धन्यवाद मेरे मन का जो मुझे सोचने और समझने की शक्ति देता है। गहरी सांस लीजिए और अपने मन पर ध्यान केंद्रित कीजिए। धीरे धीरे बोलिए, धन्यवाद मेरे मन का जो मुझे सोचने और समझने की शक्ति देता है। दोस्तों, हमारा मन हमारे जीवन का असली चालक है। यह हमें निर्णय लेने में मदद करता है, भावनाओं को समझता है और हमारे विचारों के आधार पर हमारे कर्म निर्धारित करता है। अगर मन शांत और सकारात्मक हो तो जीवन सहज और सुखद बन जाता है। सोचिए, अगर आपका मन हमेशा नकारात्मक और भ्रमित रहता तो आप सही फैसले नहीं ले पाते। लेकिन आज आप अपने मन का आभार मान रहे हैं, उसकी शक्ति और क्षमता के लिए। धीरे धीरे दोहराइए, मैं अपने मन की शक्ति और स्पष्टता के लिए आभारी हूं। मेरा मन मुझे सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। मैं अपने मन के सकारात्मक विचारों से जीवन को सुंदर बनाता हूं। जब आप अपने मन का आभार मानते हैं तो आपके विचार साफ और सकारात्मक हो जाते हैं। आप हर स्थिति में शांति और समझ के साथ काम करने लगते हैं और ब्रह्मांड भी आपके प्रयासों को सहारा देता है। 17वां एफर्मेशन, धन्यवाद मेरे दिल का जिसमें प्रेम और करुणा बसती है। अब अपने दिल पर हाथ रखिए और महसूस कीजिए उस प्रेम और करुणा को जो आपके अंदर है। धीरे धीरे बोलिए, धन्यवाद मेरे दिल का जिसमें प्रेम और करुणा बसती है। दोस्तों, दिल केवल धड़कता ही नहीं, यह भावना और संवेदनाओं का केंद्र है। जब आप दूसरों के लिए प्यार और सहानुभूति महसूस करते हैं तो जीवन में खुशियां और संबंध मजबूत बनते हैं। हमारे जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां आती है, लेकिन दिल की करुणा हमें इंसान बनाती है। सोचिए, अगर आपका दिल कठोर और नकारात्मक हो जाए तो जीवन में संतुलन और सुख कहां मिलेगा। लेकिन जब आप अपने दिल का धन्यवाद बोलते हैं तो आपके भीतर का प्रेम और करुणा और मजबूत हो जाता है। धीरे धीरे दोहराइए, मैं अपने दिल के प्रेम और करुणा के लिए आभारी हूं। एक दिल मुझे दूसरों के लिए सहानुभूति और प्यार देता है। मैं अपने दिल की ताकत से जीवन को सुंदर बनाता हूं। जब आप दिल का आभार मानते हैं तो आपके रिश्ते गहरे और खुशहाल बनते हैं। आपकी ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है और आपका जीवन प्रेम और शांति से भर जाता है। 18वां अफर्मेशन, धन्यवाद मेरी आत्मा का जो हमेशा मुझे सच्चाई की ओर ले जाती है। अब अपने अंदर की आत्मा पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे बोलिए, धन्यवाद मेरी आत्मा का जो हमेशा मुझे सच्चाई की ओर ले जाती है। दोस्तों, हमारी आत्मा वह शक्ति है जो हमें सही और गलत का भान कराती है। यह हमें सही दिशा में मार्गदर्शन देती है और हमारे जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखती है। अगर हम अपनी आत्मा की सुने तो हम अपने जीवन में निर्णय स्पष्ट और सही ले पाते हैं। सोचिए, अगर आप अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना करें तो जीवन में भ्रम और असंतोष बढ़ जाता है। लेकिन जब आप इसे धन्यवाद देते हैं तो आप अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ जाते हैं। धीरे धीरे दोहराइए, मैं अपनी आत्मा की शुद्धता और मार्गदर्शन के लिए आभारी हूं। मेरी आत्मा मुझे सच्चाई और सही मार्ग दिखाती है। मैं अपनी आत्मा की शक्ति से जीवन में शांति और संतुलन लाता हूं। जब आप आत्मा का आभार व्यक्त करते हैं तो जीवन में संतुलन, शांति और समझ बढ़ती है। आप हर परिस्थिति में सच्चाई के साथ कार्य करने लगते हैं और ब्रह्मांड आपको उस मार्ग में सपोर्ट करता है। 19वां एफर्मेशन, धन्यवाद ब्रह्मांड का जो मेरे लिए नए अवसर लाता है। गहरी सांस लीजिए और अपने मन को उन सभी अवसरों की ओर खोलिए जो आपके जीवन में आए हैं और आने वाले हैं। धीरे धीरे बोलिए, धन्यवाद ब्रह्मांड का जो मेरे लिए नए अवसर लाता है। दोस्तों, जीवन में अवसर हमेशा हमारे चारों ओर होते हैं, लेकिन केवल वही लोग उन्हें पहचान पाते हैं जो आभारी और सचेत रहते हैं। जब आप ब्रह्मांड का धन्यवाद करते हैं तो आप उसकी अनंत शक्ति से जुड़ जाते हैं और नए अवसर आपके जीवन में सहज रूप से प्रवेश करते हैं। सोचिए उन अवसरों के बारे में जिन्हें आपने पहले नहीं देखा। अब उन्हें धन्यवाद कहिए
क्योंकि वे आपके विकास और सफलता की कुंजी है। धीरे धीरे दोहराइए, मैं ब्रह्मांड की कृपा और अवसरों के लिए आभारी हूं। हर नया अवसर मुझे सीखने और बढ़ने का मौका देता है। मैं ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ मिलकर अपने सपनों को साकार कर पाऊं। जब आप ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करते हैं तो आप जीवन में और भी अवसर महसूस करने लगते हैं। हर दिन नई संभावनाएं और सकारात्मक ऊर्जा आपके पास आने लगती है। 20वां अफर्मेशन, धन्यवाद धन और साधनों का जो मेरी जरूरतें पूरी करते हैं। अब सोचिए अपने पास मौजूद धन, संसाधनों और साधनों के बारे में। धीरे धीरे बोलिए, धन्यवाद धन और साधनों का जो मेरी जरूरतें पूरी करते हैं। दोस्तों, पैसा और साधन केवल जीवन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते, बल्कि हमें अवसर और स्वतंत्रता भी देते हैं। जब आप इसके लिए आभारी होते हैं तो आपके पास और भी खुशियां, समृद्धि और संतोष आता है। सोचिए उन लोगों के बारे में जिनके पास बहुत कम है। आपके पास जो कुछ भी है वह आपके जीवन को आसान और सुखद बनाता है। धीरे धीरे दोहराइए, मैं अपने पास मौजूद धन और साधनों के लिए आभारी हूं। मेरे संसाधन मुझे जीवन में संतुलन और सुरक्षा देते हैं। मैं अपने धन और साधनों का सदुपयोग करके और अधिक समृद्धि प्राप्त करता हूं। जब आप धन और साधनों का आभार व्यक्त करते हैं तो आपके पास उनकी अधिकता और सकारात्मक ऊर्जा अनुभव होती है। आपकी सोच समृद्धि और सफलता की ओर केंद्रित हो जाती है। 21वां एफर्मेशन, धन्यवाद उस अनंत शक्ति का जो मुझे हर पल संभाले हुए है। अब अपने अंदर उस अनंत शक्ति को महसूस कीजिए जो आपको हर पल सुरक्षा, मार्गदर्शन और शक्ति देती है। धीरे धीरे बोलिए, धन्यवाद उस अनंत शक्ति का जो मुझे हर पल संभाले हुए है। दोस्तों, यह शक्ति, चाहे आप इसे ईश्वर कहें, ब्रह्मांड कहें या आत्मा की ऊर्जा कहें, यह हमेशा आपके साथ है। यह आपको हर कठिनाई में सहारा देती है, हर निर्णय में मार्गदर्शन देती है और हर पल आपको जीने की शक्ति देती है। सोचिए कि जीवन में कितनी बार आपने अपनी क्षमताओं से अधिक काम किया और सफलता पाई। यह सब उस अनंत शक्ति की कृपा है जो हमेशा आपके साथ है। धीरे धीरे दोहराइए, मैं उस अनंत शक्ति का आभारी हूं जो मुझे हर पल सहारा देती है। यह शक्ति मुझे जीवन में सही दिशा और शांति देती है। मैं इस शक्ति के साथ हर परिस्थिति में स्थिर और मजबूत रहता हूं। जब आप इस शक्ति का आभार व्यक्त करते हैं तो आप अपने जीवन में गहरी शांति और संतुलन अनुभव करते हैं। आपको विश्वास होता है कि कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं है और ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है। दोस्तों, आपने आज सुबह 21 धन्यवाद एफर्मेशंस के साथ अपने दिन की शुरुआत की। जब आप हर शब्द को दिल से महसूस करते हैं और आभारी होते हैं तो आप वास्तव में अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड हमेशा उसी को देता है जिसकी ऊर्जा सकारात्मक और आभारी होती है। जब आप आभार के साथ सोचते हैं, बोलते हैं और महसूस करते हैं तो आप खुद को सकारात्मक घटनाओं, अवसरों और खुशियों की ओर खोल देते हैं। आपकी सोच आपकी वास्तविकता बनती है। हर दिन सुबह उठते ही धन्यवाद बोलने से आपका मन शांति और संतुलन में रहेगा। आपके दिल में प्रेम और करुणा बढ़ेगी और आपकी आत्मा आपकी सही दिशा में मार्गदर्शन करेगी। तो दोस्तों, अब आप तैयार हैं अपने जीवन में सफलता, समृद्धि और खुशियां आकर्षित करने के लिए। आभार के साथ हर दिन जिए, अपने सपनों पर भरोसा रखें और ब्रह्मांड की अनंत शक्ति को अपने जीवन में आने दें। याद रखिए, आपका आभार ही आपकी किस्मत चमकने की कुंजी है। बस इसे हर दिन दोहराएं और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है, सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और आपके सपने सच होने लगते हैं। धन्यवाद।